सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज कर रहे थे और किस तरह से मैंने किया, क्या क्या प्लान किए, किस तरह से वो सब एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मीन्स की लास्ट ट्रेड जो था, देखो पहले तो हम ये चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये चार्ट मैं हर बार देखता रहता हूँ, तो अच्छा लगता है देखने में भी और फिर समझ भी आ जाता है पूरा, है ना चार्ट। नीचे वाले जो है वो वीकली चार्ट है। ठीक है, ये सब भी वीकली चार्ट है नीचे के, ये और ये ऊपर के डेली चार्ट है। ठीक है, ऊपर के डेली चार्ट है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप, ये सभी है। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं। देखो, निफ्टी जो है ये हमारा मेन इंडेक्स है, सबसे ज्यादा मेन है, जो कि हमारे एनएससी को मेन जो शो करता है। ठीक है, जो एनएससी का एवरेज ग्रोथ और सब कुछ वो शो करता है, वो हमारा निफ्टी 50 है, क्योंकि इसमें बैंक्स भी आ जाते हैं, आईटी सेक्टर, सभी सेक्टर इसमें आते हैं। ठीक है ना, तो जो फिन निफ्टी, इसमें चलो फाइनेंस के सेक्टर आते हैं। ठीक है, ये तो चलो एक चीज को लेकर ही चलता है। बैंक निफ्टी ये भी एक चीज को लेकर चलता है, क्योंकि ये बैंकों को लेकर चलता है। ठीक है, मिड कैप जो है वो मिड कैप वाले स्टॉक्स को लेकर चलता है। ठीक है ना, तो बट इन सभी को लेकर चलता है निफ्टी 50। ठीक है, तो निफ्टी 50 हमारा जो है ये सबसे बड़ा और मेन हमारा इंडेक्स है। ठीक है, सो अब हम इसमें देखते हैं। देखो, निफ्टी 50 में ना ये शूटिंग स्टार बना नहीं था अच्छे से, जो पिछले हफ्ते बना था। ये नीचे आया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल में ही था, रेड कैंडल में कन्वर्ट हुआ नहीं, शूटिंग स्टार बना नहीं। लेकिन फिन निफ्टी में बहुत अच्छी शूटिंग स्टार था, बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा कैंडल था, काइंड ऑफ शूटिंग स्टार था। ठीक है, और मिड कैप में भी एक इनसाइड कैंडल, होल्ड कैंडल था पिछले वीक। सो सभी को देखकर तो लगता था कि नीचे आएगा शूटिंग स्टार को देखकर, बट शूटिंग स्टार किस तरह से बना हुआ है छोटे टाइम में, जैसे मान लो ये 6 दिन 5 दिन ट्रेडिंग होती है, तो वो 5 दिन, हर एक एक दिन को अगर ऑब्जर्व करे कि वो किस तरह से नीचे की तरफ आया है और फिर ये शूटिंग स्टार बना है, तो वो हमें फिर क्लियर करता है कि अगले शूटिंग स्टार के बाद अगली कैंडल नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, फिर वो चीज डिसाइड करती है। तो अगर आप देखो कि ये जो फिन निफ्टी में शूटिंग स्टार बना था, ये किस तरह से बना, बैक टू बैक ग्रीन रेड कैंडलें आ रही थी नीचे को, देखो 1 2 3 4 5, तो ये तो स्ट्रेच हो गया डाउन साइड। तो इस तरह से अगर स्ट्रेच हुआ है, तो फिर शूटिंग स्टार यहाँ पे क्लोज हो गया, मीन्स कि यहाँ से ऊपर से आया और ये यहाँ पे क्लोज है ना। तो इसके बाद तो हम फिर बड़ा फॉल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते छोटे टाइम में, मेरे डेली चार्ट में, है ना, कि और नीचे जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, तो और नीचे तो जा नहीं सकता ऐसे, तो फिर डाउट होता है। इट मीन्स कि ये शूटिंग स्टार चलने की बहुत कम चांसेस हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि फिलहाल वो नहीं चल सकता, क्योंकि वो स्ट्रेच है। हाँ, अगर पुल बैक थोड़ा सा ले ले अगले हफ्ते और फिर चला जाए, फिर हो सकता है कि वो नीचे जा सकता था। ठीक है ना, अगले हफ्ते, बट अगले नेक्स्ट वीक भी वो नहीं गया। ठीक है, क्योंकि वो उसके नीचे आया नहीं, वो स्ट्रेच था प्राइस, उसने पुल बैक लिया ही नहीं था, तो वो नहीं आ सकता था। इसलिए शूटिंग स्टार ये वाला जो था पिछले वाला वीक वाला, वो चला ही नहीं। उसके बाद अगला वीक भी इनसाइड कैंडल में ही होल्ड हो गया, क्योंकि प्राइस स्ट्रेच था, स्ट्रेच के बाद नीचे आने का कोई मतलब नहीं बनता था। ठीक है, हाँ ऐसा था कि निफ्टी 50 में बहुत अच्छा था, निफ्टी 50 में ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, इसने एम पैटर्न सा बनाकर ब्रेकडाउन दे दिया था। एक मिनट रुको, ये तो बैंक निफ्टी है, यहाँ पे निफ्टी 50 लगाना है, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। ये बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 का अच्छा था, ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो इसका एम पैटर्न बनता हुआ तो चलो दिख रहा था कि अगर ये चलेगा तो इसका शूटिंग स्टार सही बनेगा, क्योंकि ऊपर पैटर्न अच्छा था, तो वो नीचे फॉल कर सकता था, दिख रहा था। लेकिन ये तो पहले से ही नीचे को गिरता हुआ आ रहा था, स्ट्रेच हो रहा था, 20,400 500 से गिरता हुआ आ रहा है, 20,400 पॉइंट तो ऑलरेडी स्ट्रेच होकर खड़ा है, उसके बाद तो फॉल कर नहीं सकता था। ठीक है, तो ये जो निफ्टी 50 था, ये स्ट्रेच नहीं था, ये 400 से 500 के बीच में चल रहा था, तो ये इस रेंज को ब्रेक डाउन करके आ सकता था, तो इसमें शूटिंग स्टार अगर बनता तो फिर हो सकता था। ये जो शूटिंग स्टार बना, ये भी इस तरह से बनना चाहिए था, कोई पैटर्न ऊपर सेलिंग वाला बनना चाहिए था, तब वो अगले वीक में फॉल करता। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, तो हमें था कि अगले हफ्ते, अब देखो, अब हम छोटे टाइम में आते हैं। फिर निफ्टी निफ्टी को देखो, तो ये स्ट्रेच हो रखा था, तो हमें था कि ये ऐसे नहीं नीचे जाएगा, ये ऊपर की साइड ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेच हो गया था। तो हम ऊपर के साइड की ट्रेड प्लान कर रहे थे कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की साइड को आना चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो तो वो भी बैक टू बैक रेड रेड कैंडलों में 4 5 दिन से नीचे आ रहा था, तो 4 5 दिन के बाद हम इसमें फिर बाइंग का सोच नहीं सकते ना, कि और सॉरी सेलिंग का सोच नहीं सकते कि और नीचे जाएगा, ऐसा सोच नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ऊपर को आ जाता है। अगर वो सेलर ट्राई कर रहे हैं 4 दिन से नीचे जाने को, लेकिन जा नहीं पा रहा, तो फिर वो ऊपर आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं टिक पाएगा नीचे।
तो इस तरह से ये ऊपर को ही ब्रेकआउट दिख रहा था, नीचे को दिख नहीं रहा था कि नीचे को और जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा था। ठीक है, और मिड कैप का तो चलो थोड़ा अभी नया है, इसमें तो इतना वॉल्यूम नहीं है, तो इसको हम ज़्यादा देखेंगे नहीं, इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। मेन हम इन तीनों को देखेंगे, तीन में से भी जो बीच वाला तो ठीक ठाक ही है, साइडों में बैंक निफ्टी और निफ्टी ही मेन है। ठीक है, तो उस बेस पे अब देखो, अब हमारा क्या व्यू था कि मुझे समझ आया कि चलो ये जो शूटिंग स्टार बना हुआ था सभी में, मुझे था कि ये डाउट था कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि छोटे टाइम में ये स्ट्रेच हो गया था प्राइस। ठीक है, इसमें तो चलो ठीक था, इसमें चलता तो ठीक हो जाता था, बट बाकियों में स्ट्रेच था। तो इसमें बाकियों में लग रहा था कि ये नहीं जाएगा, ऊपर को आएगा, तो इसलिए मेरे लिए ये शूटिंग स्टार के बाद में अगला बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, बड़ा फॉल और बड़ी रेड कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था डेली चार्ट में। ठीक है, और वैसा ही हुआ। डेली चार्टों के बाद वो नीचे आया नहीं, थोड़ा बहुत डेली चार्ट के हिसाब से आया, बाद में वो ऊपर ही रिवर्स हुआ, जैसे अब लास्ट दिन रिवर्स होकर क्लोज हुआ है, तो ये ऊपर ही क्लोज हुआ। और निफ्टी 50 ने तो होल्ड कर लिया ऊपर की साइड और ब्रेकआउट भी दे दिया है, ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोज किया, तो ये अच्छा था। तो सिंपल समझ आ रहा था कि ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक मिनट, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने क्या चीज़ प्लान की थी। हाँ, तो डिस्कशन में शायद मैंने सेंड की थी कुछ फोटोज, वो दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये ना मैंने सेंड किया था फोटो। ठीक है, इसको समझते हैं जैसे, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं डेली चार्ट्स को, इसको बाद में देखते हैं। डेली चार्ट अगर देखोगे आप, यहाँ पे सेंसेक्स का नहीं है, ओके चलो कोई बात नहीं, पहले इसका देखते हैं। ये जो रेड कैंडल क्लोज हुई थी निफ्टी 50 में, हम बोलते हैं कि इसके 50% से ज्यादा ऊपर खुला तो फिर वो सेलर निकल जाते, तो ये तो खुला ही 100% ऊपर खुला बॉडी के, और फिर ऊपर को जाना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, और ये जो था, ये भी ऊपर जाकर क्लोज किया था रेड कैंडल, उसके बाद ये ओपन ही ऊपर हुआ था उस रेड कैंडल के, तो ये भी फिर बाइंग प्रेशर में ही रहा। ठीक है, ये जो था, ये रेड कैंडल के 50% ऊपर ही खुला था, नीचे को जाने की फेक ब्रेकआउट कोशिश करी, लेकिन वापस बाद में रिवर्स होकर ऊपर आकर क्लोज कर दिया। इधर जो रेड कैंडल बनी थी उसके जो ऑलमोस्ट 50% ऊपर ही ओपन हुआ और वहां से ही ऊपर जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये सभी बाइंग साइड ही चले गए थे। तो अच्छा, सेंसेक्स का दिखाना बाकी है, वो दिखा देता हूँ मैं इस साइड, इसमें, हाँ चलो इसमें दिखा देता हूँ। सेंसेक्स का अगर देखोगे तो ये शायद रेड कैंडल क्लोज हुई थी, ये जो ग्रीन दिखा रहा है ये ग्रीन नहीं है, ये रेड कैंडल है। ठीक है, ये रेड कैंडल क्लोज हुई थी, तो ये सेलिंग प्रेशर में फंसा हुआ था। तो कल जब ओपन हुआ सेंसेक्स, ओपन ही ये 65,800 के ऊपर हुआ, जो कि इन सभी छोटी छोटी कैंडलों, जो डेली चार्ट की ये पीछे वाली कैंडल है, सभी के बिल्कुल ऊपर ओपन हुआ था, सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे 50 पॉइंट के अंदर, तो ये ओपन ही वहां पे ऊपर हुआ, और पिछली कैंडल के भी ऊपर और इस रेड कैंडल के भी ऊपर ओपन हुआ, तो यहाँ से क्लियर हो गया था कि ये बाइंग साइड बायर्स को पॉइंट मिल गए, वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और वो वैसा ही हुआ, उन्होंने पुल बैक छोटा सा लिया और स्ट्रॉन्ग रहे, और बाद में ऊपर ले जाकर ही क्लोज किया अच्छा खासा। और ये भी अच्छा ट्रेड था, क्योंकि अगर 65,800 से निकलेगा तो 900 पे तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बीच में तो सीधा 66 तक जाएगा, 66 तक जाने की कोशिश करेगा तो 66 वाले भी पैनिक होंगे, अगर वो भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी एग्जिट करेंगे तो 100 पॉइंट और एक्स्ट्रा मूव मिल ही जाता है। ठीक है, तो वो मिला हमें। अब हम चलते हैं उस वक्त फोटो में जो हमने देखा था, ये देखो, ये जो था ना, सभी देखो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे थे, डाउन सॉरी ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, मिड कैप ये वो सभी, बट जो डेली चार्ट था ना, वो हमें डाउन साइड ट्रेड लेने को बोल नहीं रहा था। देखो बैंक निफ्टी ने तो बहुत अच्छा ब्रेक डाउन भी दे दिया था, बहुत अच्छी कैंडल के साथ। ठीक है, फिन निफ्टी ने बहुत अच्छी कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेक डाउन दे दिया था।
बट जो सेंसेक्स का अगर चार्ट देखो ना, ये देखो सेंसेक्स यहाँ पे ओपन हुआ था, ये इसकी बिल्कुल टॉप था इस पिछले 4-5 दिन की कैंडलों का, मीन्स की एक रेजिस्टेंस था जो कि 65,800 का था। ये ओपन ही वहां पे हुआ था और वहां से बाइंग प्रेशर में ही फंसा रहा, तो ये ऊपर को ही जाने के लिए रेडी था। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से, एक मिनट, हाँ, तो ये इस तरह से सभी ये जो ओपन हुआ था, तो ये ओपन हुआ बिल्कुल उसके ऊपर, तो मुझे साफ समझ आ गया था कि ये बाइंग प्रेशर में रहेगा, क्योंकि ये 2 दिन के जो सेलर लास्ट में आए थे उनके ऊपर ओपन हुआ, तो ये ऊपर की तरफ फिर प्रेशर में रहेगा। सो इसमें जो ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहे थे ना ये सभी दिख रहा था कि फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखो बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी अगर इतना दूर से आएगा ब्रेकडाउन करने, इतना दूर से आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसका, है ना, पुराना कल का, तो इतना दूर से अगर उसको ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है, उसको इसने होल्ड किया पूरा दिन, उसके बाद इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, ठीक है, तो यहाँ पे डाउट आ जाता है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। वो अगर इसको ब्रेक करना होता तो सुबह ही ब्रेक कर देता, ठीक है, ब्रेक करने के बाद नीचे जाकर होल्ड करता उसको, फिर ब्रेक डाउन दे देता, ठीक है ना, बट ऐसा इसने किया नहीं, ये ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, जो कि गलत था। और इस फेक ब्रेकआउट था, समझ आ रहा था, डेली चार्ट्स को देखकर भी समझ आ रहा था, और ये फेक ब्रेकआउट था, इसमें अगर कोई करता तो फंस जाता, ठीक है, फंसे भी होंगे बहुत से लोग यहाँ पर भी, सेंसेक्स में भी, ठीक है, एक अच्छा था, ये फेक ब्रेकआउट की तरह बन रहा था, ऊपर को जो ब्रेकआउट दिया ये भी नीचे को गया, तो मतलब बहुत सी चीजें थी, बट डेली चार्ट के हिसाब से व्यू बनाए अगर, तो समझ आता था कि हमें बाइंग साइड देखना है, सेलिंग साइड नहीं देखना। तो ये जितने भी नीचे को ब्रेकडाउन हुए, ये सब फेक थे और ये समझ आ रहे थे, ठीक है, कम से कम मुझे तो समझ आ रहे थे कि ये नहीं चलेंगे, मुश्किल हो सकती है इससे। और ये फिर देखो यहाँ से ब्रेकआउट जब इसने दिया था यहाँ से, तो मेरा व्यू डेली का क्लियर था, उसी बेस पे मैंने ये ट्रेड किया था। और लास्ट में फिर 3 बजे का मूव जो देखते हैं, मुझे था कि देखो अगर ये यहाँ से एक बार फेक बनाने के बाद नीचे नहीं गया, फिर रिवर्स हो गया, फिर इसने ब्रेकआउट ऊपर को किया, फिर फेल हो गया, फिर नीचे की तरफ गया, अगर ये 2-3 बार ट्राई कर चुका है ना और नहीं ब्रेक कर पा रहा ऊपर को लेवल, मीन्स की नीचे का लेवल नहीं ब्रेक डाउन कर रहा, नीचे नहीं जा रहा, क्लोजिंग नहीं दे रहा, तो मुझे समझ आ गया कि अब ये ऊपर को निकलने की कोशिश करेगा। और ये जो 800 वाले हैं ना, 800 वालों के गले में अटक गया, ठीक है, 800 के 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, उसके तो ऊपर ही ट्रेड चल रहा था कब से, तो 800 और 850 वाले ये बिल्कुल डर रहे होंगे, 850 800 वाले डर रहे होंगे मतलब, और वो फिर रुकेंगे नहीं, ठीक है, वो कब एग्जिट करेंगे, एट द एंड वो आखिर में अगर 3 बजे एग्जिट करेंगे। तो मुझे समझ आया कि ये नीचे नहीं जा रहा, अब इसको नहीं, इसको ऊपर को ही पैनिक करना है, क्योंकि 800 वाले तो ऑलरेडी पैनिक में ही है, वो तो सुबह से ही पैनिक में थे, यहाँ यहाँ से लेकर ही वो पैनिक में थे इतना टाइम, तो ये नहीं रुकने वाले थे। तो हमें यहाँ पर मैंने इसको कहीं बाई कर लिया था, ठीक, और ये बड़ा मूव आया और हमने इसको फिर यहाँ से 65 से 66 तक पकड़ा था, और ये सस्ते में चल रहा था, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसमें। एक्चुअली ना ये 3 बजे का जो मूव था वो कैप्चर किया गया, फिर इसमें सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के बेस पे, क्योंकि डेली चार्ट में तो बाइंग का व्यू बन रहा था, डाउन साइड व्यू ही नहीं बन रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हम नीचे चलते हुए आ रहे थे। तो और जो इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज किया ना, इतना ज्यादा दिमाग खराब किया, उस वजह से मैं इसको इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाया, वरना ये 260 तक गया था, ठीक है, बट चलो ठीक है, जितना भी मिला उतना ही सही, ठीक है। ये देखो ये 260 तक गया था, और इसने जैसे मैंने बोला ना कि जब ये 800 से निकला, 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 800 वाले तो पैनिक में ही फंसे होंगे तब से, ठीक है ना, और जब और निकलने की कोशिश करेगा लास्ट में 3 बजे दिखेगा, तो ये फिर इजीली जाएगा, क्योंकि 900 पर तो कोई नहीं रोकने वाला, 900 पर कोई नहीं रोकने वाला था, सीधा 66,000 तक तो वो जाता, क्योंकि पैनिक में अगर लोग एग्जिट करते, तो 66 पर जब जाने की कोशिश करता, जिस तरह की कैंडल वो बड़ी बड़ी बनाकर गया, तो ये 66,000 वाले भी पैनिक कर रहे होंगे, ये भी डर रहे होंगे, तो ये भी फिर निकलेंगे, इनमें से भी कुछ ना कुछ निकलेंगे, तो 50 पॉइंट का एक्स्ट्रा मूव मिल ही जाता है, इसने तो फिर 150 पॉइंट का एक्स्ट्रा मूव दिया, जिस वजह से ये फिर इतना ऊपर गया, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मतलब एक ट्रेड था, थोड़ा समझ कर करने वाला था, ठीक है, ये सिर्फ वो सिर्फ व्यू के ऊपर बेस्ड था, कि अगर व्यू क्लियर बैठ जाए ना आपके माइंड में, तो फिर आप उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर सकते हो, और आपके माइंड में व्यू सही नहीं बैठा है तो फिर थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये कुछ सीन था, इस तरह से इसको कैप्चर किया था मैंने। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसे एक्सप्लेन करनी है, बट अब एकदम से माइंड में सब चीज़ें नहीं आती। खैर चलो कोई नहीं। अगर आप बजाज फाइनेंस देखो, मैं अगर बजाज फाइनेंस का एक और हटा देता हूँ ये सब। बजाज फाइनेंस देखो, ये हमारा सपोर्ट बनने वाला था, ये लेवल और ये जो गैप है, अभी भी इसने फिल नहीं किया गैप, थोड़ा सा पहले ही घूमने की कोशिश कर रहा है, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। ऊपर खुला, ऊपर गया, नीचे आ रहा, बैक टू बैक 3-4 दिन रेड रेड बना कर आ रहा, तो यहाँ पर ये एकदम से वी शेप रिकवरी भी नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे भी नहीं कर देता। कुछ टाइम होल्ड करता है उस लेवल पर, सपोर्ट पर कुछ टाइम होल्ड करेगा, होल्ड करने का फिर उसके बाद ब्रेक करके निकलने की कोशिश करेगा। अब इसमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, 3 दिन का सेम हाई और लो है ऑलमोस्ट, इसको मार्क करके रखो, ये एक छोटे से बॉक्स में चल रहा है। जिस साइड निकलेगा उस साइड ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ ऊपर की साइड ही ट्रेड लेना है। नीचे निकलेगा तो नीचे वाला इतना अच्छा ट्रेड नहीं, क्योंकि नीचे एक ये पास में सपोर्ट आएगी जो अभी थोड़ा सा गैप है, जो फिल हुआ नहीं है, तो यहाँ से फिर बाउंस ऊपर की तरफ बाउंस बैक आ सकता है। तो डाउन साइड नहीं इसमें देखना है फिलहाल, मेरे हिसाब से ओवरव्यू के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अब बाइंग साइड का ट्रेड अच्छा इसमें दिख सकता है, वो हमें देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये गैप फिल करने के बाद। यहाँ से भी जा सकता है अब, और गैप फिल भी कर सकता है, क्योंकि इसने टाइम तो स्पेंड कर ही लिया है यहाँ पे, ठीक है, टाइम स्पेंड कर लिया, तो उसकी वजह से ये जा सकता है। ओके, अच्छा एक और बात थी, जो ट्रेडिंग व्यू में एक मैं आपको चीज़ वो बता देता हूँ कैसे। देखो ये जो ऊपर है ना, ये है अपना लेआउट। यहाँ पे लेआउट कोई भी बना लो अपना, कोई भी नाम से, जैसे यहाँ पे न्यू लेआउट ऐड करोगे तो चलो, अब तो ये आ रहा है, पूछ रहा है कि प्रो अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे, बट मेरे पास पहले इसका पेड था, ठीक है, इसलिए शायद वो मैंने जो 4-5 जितनी बना के रखी है उतनी बनी पड़ी है। अब तो शायद ये इतने देते नहीं है, फ्री वाले में इतना देते नहीं शायद, बट आप एक आध लेआउट बना सकते हो। जैसे मान लो ये बनाई हमने, ट्रेडिंग के नाम पर ट्रेडिंग लिख दिया उस पर, उसमें जो भी आप ऐड कर लोगे, और फिर उसके बाद आप इसमें अगर 2 बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसी में आप नोट कर सकते हो सभी चीज़ों को। अब तो ज़रोदा का भी वो करता है, मैंने देखा है, ज़रोदा में भी आप ऐसे जाकर ना नई लेआउट बनाकर अपना चार्ट सब एनालाइज करके उस पर नोट्स बनाकर उसको फिर आप सेव कर दो, सेव करोगे तो वो ऐसे क्लिक करने से सेव हो जाता है। सेव करोगे तो फिर वो भी उधर से मिल जाता है सेफ में, बट जब दोबारा आप ओपन करोगे ज़रोदा को तो वहाँ पे आपको नॉर्मल जीरो चार्ट दिखेगा, वहाँ पे कुछ नहीं, उसको आपको फिर से लेआउट के इस जो एरो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर अपने उस लेआउट पे जाकर सेलेक्ट करना है, फिर वो आपको आपका खुल जाएगा जो भी आपने बना के रखा हुआ लेआउट, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है थोड़ा सा कि मैं वो पूरा एक्सप्लेन करूँ। नेट पे बहुत कुछ है, यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च करके फाइंड कर सकते हो, आपकी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सी, ठीक है। सो अच्छा, अभी एक लास्ट चीज बता देता हूँ। जैसे ना ये जिस तरह से यहाँ पे कचरा सा कर रहा था, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि ये क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये अच्छी कैंडलें नहीं थी, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था। तो नीचे को स्ट्रेच रहता तो ठीक है, लेकिन जो एक दिन बीच में ऊपर खुला था ना, ऊपर खुल के फिर नीचे आ गया, वो कंफ्यूजिंग का पूरा सिस्टम था उसका। सो चलो, अब ये रेड कैंडलो में ही है, काफी है ना, तो अभी हम इसमें सेलिंग का ज्यादा प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा बाइंग का प्लान करेंगे। और बाइंग प्रेशर आया तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ एक मूव और करने की कोशिश करे, पुल बैक ऊपर की तरफ ही आएगा एक, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करो। निफ्टी 50 तो ब्रेकआउट करके खड़ा है, ब्रेकआउट किया तो कल को अगर छोटा सा गैप अप खुला, छोटा सा पुल बैक लेगा, घूमने शुरू करेगा तो बाय कर लेंगे, ऊपर की तरफ ही जाएगा। बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए 200 पॉइंट 250 पॉइंट तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है थोड़ी सी, फिर सेलिंग का पहला ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर शायद फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये बिल्कुल ब्रेकआउट करने के ऊपर खड़ा है, बिल्कुल लाइन पर खड़ा। कल ऊपर थोड़ा सा ऊपर भी खुला तो हो सकता है वहां से ऊपर चलना शुरू कर दे, हो सकता है छोटा सा पुल बैक ले ले, फिर जाए, छोटा सा रिटेस्ट करने आए नीचे को, सपोर्ट लेकर फिर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, इसको देखना होगा। और ये वीक का भी जो शूटिंग स्टार है वो उसका तो पावर ऑलमोस्ट खत्म है, अभी इनसाइड कैंडल है छोटी छोटी जो कि डिसाइड नहीं कर पा रही, तो इनके ऊपर निकलेगा तो ऊपर की कैंडल मिलेगी वीकली में, नीचे निकलेगा तो नीचे का मूवमेंट मिलेगा हमें एक हफ्ता, ठीक है, उस हिसाब से इसमें मिल सकती हैं चीजें। वो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ आई होंगी चीजें, ठीक है। बाकी फिर किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा इतना मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम की कमी है, तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।